नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज का वीडियो बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक समाज से जुड़ा है। यह वीडियो किसी ईमानदार शिक्षक के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन कुछ शिक्षकों के खिलाफ है जो अपने आचरण से पूरे शिक्षक समाज को बदनाम कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जिस व्यक्ति यानी जो कुछ शिक्षक है, जिस शिक्षक के हाथ में बच्चों का भविष्य हो, उसे सार्वजनिक मंच पर गंदी गंदी गालियां देना शोभा देता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जिन्होंने बिहार के शिक्षक समाज की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, तो साथियों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कुछ शिक्षक बेहद अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। कई तो अंगवानी पर ही आपने लाइव के दौरान कमेंट में देखा होगा। आलोचना करना, विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन गाली गलौज करना, और वो भी एक शिक्षक, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना, क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? आप बता सकते क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। शिक्षक केवल सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, वह समाज का आदर्श होता है जिसे देखकर बच्चे सीखते हैं। अगर वही शिक्षक सार्वजनिक मंचों पर मर्यादा भूल जाएगा तो बच्चों को क्या संदेश जाएगा? बच्चे क्या सीखेंगे और बड़े होकर वो क्या करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल सिर्फ गाली गलौज ही नहीं, कैसे कैसे लोग शिक्षक बन गए हैं। तभी बिहार के शिक्षक समाज की छवि पर सवाल उठ रहे हैं ना, कुछ लोगों के कारण। अब जरा इन घटनाओं को देखिए। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में बिहार में निगरानी विभाग ने प्रधानाध्यापक को 50,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोप क्या था? 152 छात्रों की मार्कशीट और विद्यालय सीटीसी, जिसको कहते हैं विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, देने के बदले रिश्वत लिया था। अगर जांच में यह आरोप सही साबित होते तो सोचिए, जिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना था, उन्हीं के भविष्य की कीमत तय की जा रही। ऐसी खबरें रोज हम पढ़ते हैं कहीं से, और ये बात छिपी भी नहीं है। यही बात खत्म नहीं होती। रिपोर्ट के अनुसार काराकाट प्रखंड में, बताइए, फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे थे 13 शिक्षक, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। अब उनसे वेतन वसूली की भी तैयारी की जा रही है। अब आप ही बताइए, जब कुछ लोग खुद ही फर्जी डिग्री के सहारे शिक्षक बनेंगे, कुछ लोग रिश्वत लेकर छात्रों का भविष्य बेचेंगे, कुछ लोग छात्रों से किसी न किसी बहाने कहेंगे कि पैसा दे दो, और कुछ लोग सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां देंगे, तो पूरे शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा पर सवाल क्यों नहीं उठेगा? लेकिन यहां एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं, बिहार के लाखों शिक्षक ईमानदार हैं। वो कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलतियों के कारण पूरे शिक्षक समाज को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। लेकिन जो लोग शिक्षक पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अगर कोई शिक्षक सार्वजनिक मंच पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हो, वो सबको देख रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, किसी न किसी बहाने से शिक्षक से, रसोइये से मतलब पैसा लेता हो, खूब शिकायतें आती हैं। तो अगर, और सबसे बड़ी, वो खुद किसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करता हो, तो उसके खिलाफ कानून और सेवा नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा बचाने के लिए जरूरी है। और जो रिटायर कर गए, उनके पेंशन वापस लेने चाहिए अगर वो इस तरह की हरकत में पाए गए तो साथियों, अब फैसला आपके हाथ में। क्या बिहार सरकार को ऐसे शिक्षकों के खिलाफ बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? क्या शिक्षक बनने के बाद आचरण के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त कदम जरूरी हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल अंगवानी को सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी साथियों, क्योंकि यहां हम किसी की गोदी नहीं, बल्कि सच और कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं।
ठीक है साथियों, तो चलिए हम आपके हक की आवाज हटाने में पीछे नहीं है, लेकिन जब हम आपके हक की बात करते हैं, आपके हक की बात उठाते हैं, तो उसके साथ साथ इस व्यवस्था में जो कुछ लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जिनके कारण पूरे अच्छे शिक्षकों की भी अच्छाइयां जो है सवालों के घेरे में आ जाती है, वहां पर हमें इस व्यवस्था को सही करना भी जरूरी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप भी अपने कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।